गुड मॉर्निंग, है ना। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम पिछले क्लास में आप लोगों को हम डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बता चुके थे। इसमें लोगों में ढेर सारे क्वेश्चन किए हमने और सारे क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा समय दिया। आज हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, है ना। इसका प्रॉपर्टीज कैसे होता है? प्रॉपर्टी जैसे पहले सिर्फ हम इंटीग्रेशन पढ़ते थे, लेकिन अब उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, है ना। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई हम कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, उसमें कैसे कैसे अप्लाई होता है। चलिए, जनरली से पहले हम आप लोगों को बताते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए और बहुत ही आसान जो आप लोग पहले से जानते थे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ टी डी टी। यहाँ देखिए एक मिनट, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन दोनों मेरा सेम है। यहाँ भी x है, यहाँ भी t है, यहाँ भी मेरा x का सिंगल पावर है, यहाँ भी t का सिंगल पावर है, दोनों मेरा सेम है। सिर्फ यहाँ पर चेंज हुआ x और t मेरा कांस्टेंट टर्म चेंज हुआ, है ना। डेरिवेटिव इंटीग्रेट मेरा ये चेंज हुआ, यहाँ भी a टू b हो रहा है, यहाँ भी a टू b हो रहा है, तो दैट मींस दोनों मेरा सेम है, दोनों का वैल्यू मेरा सेम आ रहा है। देख लेते हैं यहाँ से भी कितना हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा। फंक्शन ऑफ एफ डी एक्स का यदि हम ले लेते हैं, चलिए हमने ले लिया, इसका a आ गया मेरा, है ना, a से b। यहाँ यदि हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ भी मेरा आ जाता है, चलिए f से b a टू b। चलिए यही तो आएगा मेरा। देखिए आप उसको यदि छोड़ते हैं तो क्या आएगा मेरा, बताइए, फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। यहाँ इसको तोड़ते हैं, कितना आता है मेरा, फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। कोई दिक्कत हुआ क्या? देखिए दोनों वैल्यू मेरा सेम आ रहा है। दैट मींस यदि मेरा यहाँ भी x है और यहाँ t है, यदि दोनों का पावर सेम है तो उसका डेरिवेटिव मेरा सेम आएगा, है ना। ये मेरा पहला प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी है मेरा, लिमिट यदि हम चेंज कर देते हैं a टू b फंक्शन ऑफ x dx, यदि अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर देते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर देते हैं, तो वैल्यू उसका साइन चेंज होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पर हमने दे दिया b, यहाँ हमने दे दिया a, यहाँ दे दिया माइनस, तो कितना हो जाएगा ये मेरा fx। कोई दिक्कत इसमें ना? हमने क्या किया, यदि इसका लिमिट चेंज किया तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, हमने सिर्फ लिमिट चेंज किया। और यदि साइन यहाँ रहता तो लिमिट साइन चिन्ह हटा करके लिमिट चेंज कर देते तो माइनस साइन हट जाता, है ना। ये मेरा मैथ की प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ पर यदि मेरा माइनस सिंबल होता तो लिमिट को हम चेंज कर देते तो माइनस हट जाता मेरा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए क्या होगा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा मेरा। देखिए हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में यदि लिमिट हमने a टू b लिया और फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिया, तो यहाँ पर हम बताए थे कि a से b के बीच में जितने भी वैल्यू है, सारे वैल्यू पर ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। ये हम आपको पहले ही बता चुके थे, है ना। जब हमने इससे पहले चैप्टर में डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि यदि a टू b हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो a टू b के बीच में जितने भी वैल्यू है, सारे वैल्यू पर ये मेरा कंटिन्यूअस है। अब यदि मान लीजिए कुछ ऐसे वैल्यू ले लेते हैं, चलिए हमने आपको ले लेता है, चलिए फंक्शन एक हमने ले लिया 0 टू पाई tan x dx। बताइए 0 टू पाई के बीच में tan x मेरा सारे जगह कंटीन्यूअस है, नहीं है। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री कितना होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, है ना। यदि tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होगा तो मेरा अनडिफाइंड हो गया, तो क्या करते हैं, उसको हम ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का भी तरीका हम आप लोगों को बताएंगे आगे। क्वेश्चन हम लेते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेरा, बीबीए पॉइंट करके लिख लो इसको, कैसे हम ब्रेक करते हैं बीबीए पॉइंट से मेरा ये यहाँ से प्रॉपर्टी मेरा क्वेश्चन पूछने वाला, उसको हम कैसी को बोलते हैं, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है विच्छेदित, है ना, अलग अलग करना, स्प्लिटिंग, है ना, स्प्लिटिंग कर देता है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको दो भाग में बांट देंगे। क्या कर लेते हैं, a से c कर लेते हैं, a से c फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ, देखो c से b, हमने उसको क्या कर दिया, अलग अलग कर लिया। इसको हमने क्या कर लिया, b को हमने एक नया, जहां से मेरा जो होता था, जिस पॉइंट पर मेरा अपरिभाषित होता था, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता था, इस पॉइंट को हमने ले लिया और फिर यहां से इसका लोअर लिमिट कर दिया, फिर ये कर दिया, है ना। कोई दिक्कत ना? तो ये मेरा पॉइंट हो गया
प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया, बताइए इस क्वेश्चन को हमने कैसे डिफाइन करेंगे। इस क्वेश्चन को क्या, ये मेरा 0 से पाई के बीच में मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में मेरा एक पाई अपॉन 2 आ जाता है, जिस पाई अपॉन 2 का वैल्यू मेरा ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसको हमने ले लिया 0 से पाई अपॉन 2 tan x dx, फिर इंटीग्रेशन पाई अपॉन 2 से पाई। कोई दिक्कत हुआ? इस क्वेश्चन को हमने तोड़ लिया है ना। अब तोड़ने के बाद अब इंटीग्रेशन हम कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू मेरा आएगा आएगा, कोई दिक्कत है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी। यहाँ हमने क्या किया, a टू c लिया है, तो c का वैल्यू कहां से आया, कहां से कहां तक आएगा मेरा, a लेस देन c लेस देन b, a और b के बीच में ही ये मेरा c का कोई वैल्यू आएगा। और आता है मेरा पाई अपॉन 2 जो लिए थे यहाँ पर हमने इस केस में, तो क्या था मेरा 0 से पाई के बीच में ही मेरा एक वैल्यू पाई अपॉन 2 था, इसी के बीच का कोई एक वैल्यू था मेरा। ये नहीं है कि पूरा मिड पॉइंट होगा, कोई एक वैल्यू होगा, लेकिन ये इसी के बीच का वैल्यू होगा जिस पॉइंट पर मेरा ये कंटीन्यूअस होगा ना। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, और ये स्प्लिटिंग मेरा किस किस केस में मेरा स्प्लिटिंग होता है ना, किस किस केस में, इसका देख लेते हैं। पहला केस मॉडुलस के केस में, देखिए मॉडुलस आप लोग समझते हैं, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मोड वैल्यू है ना। तो मोड वैल्यू जब टूटता है तो किस कैसे टूटता है मेरा, दो फॉर्म में टूटता है। एक पॉजिटिव वैल्यू यदि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक लेस देन इक्वल टू 0, दैट मींस एक पॉजिटिव वैल्यू होगा और दूसरा नेगेटिव वैल्यू होगा ना, एक मॉडुलस वैल्यू हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू, आप लोग फ्रैक्शन पढ़े होंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज बीइंग नॉट डिफाइंड, ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड है ना। हमने क्या कहा, मॉडुलस वैल्यू, दैट मींस मॉडुलस वैल्यू में क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, एक नेगेटिव वैल्यू होगा है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शन हमने तोड़ा था, आप लोगों को बताया था फ्रैक्शन आपने फंक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे, या फिर इसका हम एक नया वीडियो बना देंगे आपको। फ्रैक्शनल पार्ट होता था मेरा कैसे, फ्रैक्शनल पार्ट होता था मेरा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये होता है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है ना। फंक्शन चैप्टर का, फंक्शन की एक टॉपिक है जो 11th क्लास की एक टॉपिक है। फ्रैक्शन होता है मेरा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये रहा मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे बड़ी ब्रैकेट में, और फ्रैक्शनल वैल्यू को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट में होता है मेरा है ना। और फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, दैट मींस ऐसा पॉइंट जिसमें मेरा फंक्शन डिफाइंड ना हो। इन सारे केस में हम स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, समझ में आ गया है ना। अलग अलग स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जिस पर वैल्यू मेरा कंटीन्यूअस ना हो, डिफाइंड ना हो, तो फिर इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो इन सारे केस में मेरा ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद फिर इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। चलिए हम देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये मेरा क्वेश्चन था, अभी तो हम प्रॉपर्टी बताए थे मॉडुलस प्रॉपर्टी, जिसमें स्प्लिटिंग फॉर्म होता था। स्प्लिटिंग में हम आप लोगों को बताए थे कि जहां पर वैसे पॉइंट जहां पर मेरा कंटीन्यूअस ना हो, वहां से उसको हम स्प्लिट मतलब तोड़ देते। तो यहाँ देखिए मॉडुलस वैल्यू दैट मींस यहाँ पर दो फंक्शन आएगा, दो फॉर्म आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। तो मॉडुलस वैल्यू मेरा कैसे टूटता है, x माइनस 3 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मींस क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू कहाँ आएगा, जब x लेस देन 3 रहता है। तो चलिए उसको हमने क्या किया, दो फॉर्म में तोड़ लिया, 1 से 3 माइनस x माइनस 3 dx और 3 से 4 x माइनस 3 dx। चलिए अब उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए फटाफट कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिए आप लोग सारे बच्चे अपने अपने कीजिए। 1 से 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस x प्लस 3 dx। चलिए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना होगा, 3 से 4, एक ही बार उसका कर ही देते हैं, कितना होगा 3 से 4 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा 2 माइनस 3 का 3 से 4 माइनस 3x 4 से 3, कोई दिक्कत। चलिए अब उसका यहां से हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन करने के बाद उसको सोल्व कीजिए, हो गया। जस्ट इसमें हम कैलकुलेशन ही था, हमने कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन करने के बाद मेरा लास्ट में कितना आया, मेरा 5/2 है ना। चलिए कैलकुलेशन खुद ब खुद आप लोग करते रहिए, खुद ब खुद अपने दिमाग से कीजिए। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम।
मॉडुलस 1 माइनस एक्स 0 से 2। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा 1 माइनस एक्स मॉडुलस डीएक्स 0 से 2 तक। देखिए यहाँ भी मेरा 0 से 2 तक वैल्यू है, दैट मींस उसके बीच में 1 माइनस 1 एक वैल्यू ऐसा आ रहा है जिस पर ये मेरा डिसकंटिन्यूअस है, मेरा अनडिफाइंड है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। मॉडुलस का फंक्शन है मेरा, तो हमने क्या किया 1 माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लिया, एक बार नेगेटिव लिया। नेगेटिव लेने के बाद देखिए मेरा क्या आ रहा है, मेरा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यहां से 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो दैट मींस एक 0 से 1 तक हमने ले लिया और दूसरा वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक ले लिया, है ना। तो फिर इसके बाद आप तो उसका इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन फटाफट तोड़ लीजिए, जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा मेरा आ जाएगा मेरा, है ना। अब तो क्या था मेरा सिंपली इंटीग्रेशन ही था, इंटीग्रेशन हमने कर लिया एक बार, सबको तोड़ते के बाद मेरा लास्ट आंसर कितना आ गया मेरा 1, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा था फ्रैक्शनल पार्ट वाले, हमने जब ये स्प्लिटिंग फॉर्म में हमने ये बताया था फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट में भी मेरा स्प्लिटिंग फॉर्म आता था, है ना। तो ये मेरा क्या था फ्रैक्शनल पार्ट था। फ्रैक्शनल पार्ट मेरा कैसे टूटता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए यदि बड़े ब्रैकेट में रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इंटीजर का मतलब समझते हैं आपका पूर्णांक जो होता है मेरा पूर्णांकों में ये मेरा फ्रैक्शन नहीं आता, है ना। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ये मेरा इंटीजर फंक्शन था, तो इसको हमने तोड़ दिया x माइनस मॉडुलस ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, है ना। 0 से 1 के रूप में तोड़ दिया, फिर 1 से 2 के फॉर्म में तोड़ दिया। फिर इसके बाद देखो यहाँ से क्या क्या अलग अलग फॉर्म में सबको हमने लिख लिया। इसके बाद तो इंटीग्रेशन नहीं था, इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आ गया मेरा इसका 1 आंसर आ गया, है ना। क्वेश्चन सब कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन के लिए, और ये 3 मार्क 4 मार्क से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन मेरा टूटता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था। चलिए प्रॉपर्टी नंबर, अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, ये मेरा है प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या लिया था हमने, a से b फंक्शन ऑफ x dx, है ना। उसको हम लिख लेते हैं a से b फंक्शन ऑफ a प्लस b। देखिए हमने क्या लिखा, लोअर लिमिट हायर लिमिट जितना था दोनों को हमने जोड़ दिया, है ना। a टू a प्लस b माइनस x dx। कोई दिक्कत उसमें, कोई चेंज नहीं हो रहा, इसी को बोलते हैं किंग्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये जी मेंस के एग्जाम में पूछा गया है, कुछ आता है क्वेश्चन उनसे, है ना। और बोर्ड लेवल में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन इससे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी मेरा। हमने क्या किया, a टू b fn dx था, हमने दोनों को जोड़ दिया a टू b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x। यदि उसके स्थान पर यदि मेरा 0 आ जाता है, हमने ले लेता है 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx, कितना हो जाएगा बताइए तो। अरे a टू b के जगह हमने क्या कर दिया, a टू 0 कर दें माइनस x dx, ये तो होगा। चलिए a टू 0 कितना हो जाएगा बेटा, बताइए तो, फंक्शन ऑफ a माइनस x dx आ गया, कोई दिक्कत ना। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे मान लेते हैं इस प्रॉपर्टी को हम ड्राइव करते हैं। इस प्रॉपर्टी को ड्राइव करने के लिए मान लेते हैं, ले कितना होगा a प्लस b माइनस x इक्वल टू हमने t मान लिया, कोई दिक्कत। चलिए उसका डेरिवेटिव कीजिए, कितना हो जाएगा मेरा x का कितना हो जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt, कोई दिक्कत। चलिए अब उसमें हमने क्या मान लेते हैं, अब देखिए जब भी हमने माना है तो उसका लिमिट चेंज होगा, आपको बता चुके हैं। x इक्वल टू ये पुट कर लेते हैं यहाँ से 9, क्या कर लेंगे हमने x इक्वल टू हमने a पुट किया, x इक्वल टू a पुट किया, x इक्वल टू a पुट करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, a कट जाएगा t इक्वल टू b, फिर यहाँ से हमने क्या पुट कर देंगे x इक्वल टू b, x इक्वल टू b पुट करेंगे तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए a, ये तो होगा। चलिए अब यहाँ से आ जाइए, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, हमने क्या पुट किया है x इक्वल टू a तो आ गया है b, दैट मींस b यहाँ आ गया मेरा a। यहाँ से कितना आ रहा था मेरा फंक्शन ऑफ, इसको मान लिया है t, दैट मींस ये मेरा कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ t। और यहाँ पर कितना dx इक्वल टू कितना आ रहा था, dx इक्वल टू माइनस dt, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस dt, ये तो था। अब देख लेते हैं मेरा यहाँ पर मेरा माइनस आ गया, दैट मींस ये मेरा माइनस वैल्यू आ गया, और ये मेरा लिमिट कितना आ गया a टू b,
बी टू ए, दैट मींस ये मेरा लोअर लिमिट भी है और ये माइनस वैल्यू आ गया। तो आपको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही बताए थे, दूसरे प्रॉपर्टी था मेरा यदि लिमिट मेरा चेंज हो जाता है तो माइनस मेरा हट जाता है। तो हम उसको ये लिख सकते हैं मेरा ए टू बी फंक्शन ऑफ टी dt। आइए तो सर मेरा ए टू बी फंक्शन ऑफ है, देखिए मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी था, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे थे, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना, और दोनों वैल्यू मेरा सेम है, a टू बी fx dx, a टू बी fx dx मेरा डिराइव हो गया ना। चलो प्रॉपर्टीज पर अभी हमने किंग्स रूल अप्लाई किए थे, ये किंग्स रूल पर था मेरा 0 to a fx dx, दैट मींस f ऑफ फंक्शन ऑफ a माइनस x, इसी के आधार पर मेरा ये क्वेश्चन था मेरा, है ना। x sin x बटा 1 प्लस cos x dx था, हमने क्या किया पाई माइनस x 0 to पाई था मेरा, इसको हमने क्या कर दिया पाई माइनस x कर दिया, अप्लाई कर दिया, फिर इसको इक्वेशन 2 मान लिया, फिर एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर लिया, फिर इसके बाद सबको सोल्व कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आ गया मेरा आंसर। यदि इनको प्रॉपर्टी याद है तो दैट मींस लंबे से लंबे क्वेश्चन भी मेरा आसानी से सोल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन था मेरा 4 मार्क्स वाली क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन यदि आता है बोर्ड में, बिहार बोर्ड वाले के तो 5 मार्क्स की आती है और सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए 4 मार्क्स की क्वेश्चन आती है ना, लंबा लंबा क्वेश्चन सब है, देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरा क्वेश्चन था पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 dx बटा 1 प्लस tan है। क्वेश्चन देखने में कितना आसान लग रहा है, और यदि प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो और भी आसानी से मेरा बन जाता है। अभी हमने किंग्स रूल में प्रॉपर्टी पढ़े थे a प्लस b माइनस x, है ना, ये प्रॉपर्टी था ना मेरा, यहाँ पर हमने फंक्शन ऑफ x dx हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया था a टू b, कितना हमने किया था फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx a टू b, यही हमने सूत्र अप्लाई किया था, हमारा प्रॉपर्टी था, इसको हमने बोलते थे किंग्स रूल ना। तो चलिए यहाँ पर हमने बता दिया a टू b, दैट हमने क्या किया पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6 माइनस x dx सबको हमने कर दिया कैलकुलेशन। यहाँ पर देखो 60 डिग्री पाई अपॉन 3 दैट मींस 60 डिग्री और पाई अपॉन 6 30 डिग्री, तो 60 और 30 90 डिग्री 90 डिग्री के साथ ऑपरेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाएगा, हमने कोऑर्डिनेट बता चुके थे सर हमें, तो sin x बटा sin ऑफ x इनटू cos x, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद सारे मेरा वैल्यू कट जाएगा, करने के बाद इंटीग्रेशन कर दिए, क्या आ गया मेरा आंसर पाई अपॉन 6। ये याद रखना 2i इक्वल टू होता था मेरा इतना, तो i इक्वल टू क्या होगा 2 से, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, पाई अपॉन 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी है इवन और ऑड प्रॉपर्टी, है ना। तो हमने फंक्शन में भी पढ़े थे इवन और ऑड फंक्शन, यदि f ऑफ माइनस x इक्वल टू fx, f ऑफ माइनस x इक्वल टू fx आता है तो वह x इज इवन फंक्शन, यहाँ पर एक x क्या है इवन फंक्शन होगा, और f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस fx तो ये मेरा क्या होगा ऑड फंक्शन होगा। समझ में आ गया, जब f ऑफ माइनस x इक्वल टू fx तो कौन सी फंक्शन होगा इवन फंक्शन, और f ऑफ माइनस x इक्वल टू fx तो मेरा ऑड फंक्शन होगा। इवन और ऑड फंक्शन हम फंक्शन 11th टॉपिक में ही पढ़ा चुके हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं मेरा माइनस a टू a, देखिए दोनों लिमिट मेरा सेम है, लेकिन एक मेरा नेगेटिव और एक मेरा पॉजिटिव है। यदि दोनों लिमिट मेरा सेम रहे और सिर्फ साइन का चेंज रहे तो क्या हो जाएगा मेरा 0 जब fx ऑड फंक्शन, और माइनस मतलब 2 0 टू a fx dx जब fx इज इवन फंक्शन, है ना। चलिए इस पर हम क्वेश्चन करें, तो आपको क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे फटाफट क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी तक हम जो पढ़ रहे थे मेरा इवन और ऑड प्रॉपर्टी था, इवन और ऑड प्रॉपर्टी में हम आपको बता चुके हैं फंक्शन ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस fx, दैट मींस ऑड फंक्शन। हमने एक क्वेश्चन लेकर के देख लिया fx इक्वल टू sin x, तो x की जगह माइनस x रखा, f ऑफ sin ऑफ माइनस x, तो sin ऑफ माइनस x दैट मींस किस कोऑर्डिनेट में आ गया ये मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में मेरा sin नेगेटिव होता है तो माइनस sin x, दैट मींस ये sin x ये तो मेरा fx है, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया माइनस fx, दैट मींस मेरा कौन सा फंक्शन हो गया, तो sin मेरा क्या है ऑड फंक्शन, और cos के साथ यदि हमने लगाते हैं फंक्शन ऑफ माइनस x इक्वल टू cos ऑफ माइनस x, दैट मींस cos ऑफ माइनस x, दैट मींस कौन सी कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट, अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है मेरा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, cos फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos मेरा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव fx हो गया और ये मेरा इवन फंक्शन हो गया। चलिए इसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन देखिए कितना हो गया मेरा x को sin 4 चाहते फटाफट उसको हमने इवन और ऑड फंक्शन चेक कर लेंगे मेरा, है ना। चलिए f ऑफ माइनस x यहां पर पुट करके देखिए तो कितना आता है मेरा माइनस x का पावर क्यूब sin ऑफ 4 माइनस x, देखिए तो कितना आता है मेरा माइनस x क्यूब, यहां पर देखो sin x क्यूब से पावर 4 दैट पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, है ना, क्योंकि यहां पर जब sin ऑफ माइनस x का पावर 4 दैट इज इवन वैल्यू पावर में है तो ये मेरा पॉजिटिव ही आएगा, देखिए कितना हो जाएगा मेरा sin 4 ऑफ x, तो यहाँ देखो नेगेटिव वैल्यू आ गया मेरा, दैट कितना आ गया मेरा माइनस sin ऑफ fx, और देखिए यदि मेरा ये कौन सी फंक्शन हो गया मेरा ये ऑड फंक्शन
ऑड फंक्शन हो गया मेरा। और ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन में आपको पता है ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, जीरो। ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, जीरो। चल क्या क्या हमारा क्वेश्चन था -π/2 to π/2 cos 2x dx। ऐसे हम फर्स्ट में बता चुके थे sin x इज ऑड फंक्शन है, cos x इज इवन फंक्शन। यहां पर हमने अप्लाई कर दिया था f ऑफ -x। चलिए f ऑफ -x ले लीजिए, कितना होगा cos q ऑफ -x। बताइए कितना होगा cos ऑफ -θ, cos ऑफ -θ दैट इज cos θ, दैट इज कितना हो जाएगा ये मेरा cos स्क्वायर। कौन सी क्वाड्रेंट हो जाएगा मेरा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos मेरा पॉजिटिव होता है, तो cos qx हो गया, दैट इज कितना हो गया मेरा ये f ऑफ -x बराबर f, दैट इज कौन सी फंक्शन हो गया ये मेरा इवन फंक्शन हो गया। तो चलिए ये मेरा इवन फंक्शन होता था, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लिख देते हैं, 2 * 0 to π/2 कितना होता था cos qx dx। और देखिए cos qx dx को हमने तोड़ चुका है, या तो आप cos स्क्वायर x * cos x dx को तोड़ लेंगे, cos स्क्वायर को 1 - sin x और ये cos x फिर sin x = t मानकर उसका डेरिवेटिव कर लेंगे, या नहीं तो हम सूत्र को अप्लाई कर लेंगे। कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे मेरा यही आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आप लोग बना लेंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 0 to π/2 cos x - sin x बटा 10 - x² + πx बटा 2 dx। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको हमने कॉमन ले लिया, तोड़ दिया उसको, x² और यहाँ भी x है, दो x है, हमने एक x कॉमन ले लिया। ऐसा इसलिए किया कि ये देखो मेरा ये प्रॉपर्टी, हमने दूसरी प्रॉपर्टी जो अप्लाई किए थे दोनों को जोड़ करके फिर जो हमने घटा था a + b - x, है ना। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे आप। देखिए कितना आ रहा है मेरा 0 to π/2 कितना हो गया बताइए, cos π/2 + 0 - x दैट मींस π/2 - x। लिख सकते हैं इसको जी, sin ऑफ π/2 + 0 - x दैट मींस sin ऑफ π/2 - x बटा 10 प्लस x की जगह पर कितना हो जाएगा π/2 - 0, ये ना होगा जी π/2 - 0। x की जगह पर क्या लिख सकते हैं π/2 - 0, π/2 + 0 - x तब π/2 - x डायरेक्ट लिख दें उसको। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा देखें तो मेरा x की जगह पर π/2 - x, तो π/2 - x माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा था, हो गया क्या π/2 मेरा कट गया मेरा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है मेरा 0 to π/2 cos 90 डिग्री - θ sin θ, यहाँ से फिर sin 90 डिग्री - θ cos x बटा 10 प्लस π/2 - x इंटू x, यही आ गया मेरा। देखिए तो यही वैल्यू है मेरा, क्या ऊपर में मेरा कितना है, ऊपर का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू को हम कंपैरिजन करेंगे। सिर्फ देखिए माइनस प्लस की चेंज आनी चाहिए और सारी चीज सेम आएगा मेरा। देख लेते हैं 0 to π/2 कितना आ गया मेरा sin x माइनस cos x बटा यहाँ से कर लेते हैं 10 प्लस πx बटा 2 माइनस x²। देखिए दोनों में जल्दी मेरा नीचे वाला वैल्यू दोनों मेरा सेम है, दोनों का वैल्यू मेरा पाई प्लस 10 प्लस πx बटा 2 माइनस x², दोनों का वैल्यू सेम है, बस ऊपर में मेरा साइन का चेंज हो रहा है मेरा, है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे का कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू मेरा कट जाएगा माइनस प्लस का, दोनों से ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा मेरा और वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा IIT जी मीट का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है 2014 में। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए ये मेरा ऑलरेडी 1 + 4 sin स्क्वायर x बटा 2 माइनस 4 sin x अपॉन 2, इसको यदि हम a स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म में देखो ये मेरा आ रहा है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसी को दिक्कत, दैट मींस इसको हम ये लिख सकते हैं 0 to π कितना हो जाएगा मेरा a माइनस कितना 2 sin x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत, इसके ऊपर रूट भी है मेरा, हमने रूट दे दिया dx। चलिए अब आप लोगों को हम एक प्रॉपर्टी याद दिलाना चाहते हैं कि यदि ये मेरा स्क्वायर में है और इसके ऊपर रूट है तो ऑब्वियसली मेरा रूट कट जाएगा, रूट हट जाएगा। लेकिन रूट जो हटेगा तो यहाँ पर दो वैल्यू आता है, स्क्वायर जब भी टूटता है तो मेरा दो वैल्यू में आता है, दैट मींस मॉडुलस वैल्यू में आता है मेरा ना। तो यहाँ पर मेरा इसको हम क्या कर लेंगे, जब ये रूट हटाते हैं तो ये मेरा मॉडुलस वैल्यू में आ जाएगा मेरा 2 sin x बटा 2 मॉडुलस ऑफ। इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, 1 - 2 sin x अपॉन 2 मॉडुलस dx, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तो आगे मेरा यहाँ से मेरा 1 - 2 sin x मॉडुलस वैल्यू हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं,
तो आप देखो 0 से पाई है मेरा, तो 0 से पाई के बीच में क्या है, ये मेरा सारे जगह कंटिन्यूअस है। कैसे होगा, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर मेरा 0 से पाई के बीच में यदि हम वैल्यू ले लेते हैं तो ये मेरा निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो ये मेरा सारे जगह कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये स्प्लिट कैसे करते हैं, देखिए बहुत ही आसान तरीका है। इसको हम कर लेते हैं 0 के बराबर 1 - 2, इसको हम क्या कर लेते हैं 0, जब क्या हो जाएगा मेरा ये 2 sin x बटा 2 इक्वल टू 1 sin x बटा 2 इक्वल टू 1 बटा 2 sin 1 बटा 2 कितने डिग्री का मान होता है, sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री है ना, sin 30 डिग्री 5.6 आगे मेरा। तो चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, x का मान बताइए कितना हो जाएगा, x का मान है 2 pi/3 दैट इज π/3 पर ये मेरा स्प्लिट कर जाएगा। तो चलिए π/3 पर इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, 0 से π/3 ले लिया, ऑब्वियसली मेरा π/3 से इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 to π/3 का वैल्यू लेंगे, तो 0 से π/3 के बीच में लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 0 से 30 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये मेरा क्या मान आता है, ये मेरा निगेटिव आ जाएगा 2 sin x बटा 2 -1 * dx, यहाँ पर 1 - 2 sin x बटा 2 dx। हमने इसको लिख दिया, अब तो मेरा बन गया, मेरा उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। चलिए फटाफट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। 0 to π/3 दैट इज π/3 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए आप, 60 डिग्री के बीच में 45 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे। यहाँ पर वैल्यू आप पुट कीजिए, ऑब्वियसली ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, फिर ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होता है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। इसका कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आंसर आ जाएगा 4√3 -4 π/3 है ना। इस तरीके से आज का मेरा प्रॉपर्टीज का मेरा ये 5वां प्रॉपर्टी तक हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम और सारे प्रॉपर्टी बताएंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए इसी के साथ आज की कहानी मेरी ये खत्म होती है, कल मिलेंगे आपको फिर हम इसी चैनल पर। गुड बाय।